नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने कनेर के पौधे पर ऐसे बम्पर कलियां और फूल पाना चाहते हैं? आपके पौधे पर कलियां फूल नहीं आते हैं, आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, टहनियाँ मोटी नहीं होती है, पौधा विकास बिल्कुल ही नहीं कर रहा, उस पे नई ब्रांच नहीं निकल रही है, आपका पौधा लैगी-लैगी सा है और भूले-भटके कलियां आती हैं, तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने कनेर के पौधे में या अन्य किसी भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं कि पौधे की ग्रोथ में और कौन-कौन सी चीज़ों का अहम भूमिका होता है, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि देखिए सिर्फ़ आप खाद दे देंगे, उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। खाद के साथ-साथ पौधों की कुछ और भी ज़रूरी आवश्यकता होती है। जिसको अगर आप पूरा करते हैं यानी देते हैं, तब जाके पौधा ग्रोथ करता है। आप सीधे खाद डालते रहेंगे तो उससे पौधा आपका कतई ग्रोथ भी नहीं करेगा, फूल भी नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए हम आपको कंप्लीट केयर बताते हैं कि पौधे को और कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली बात हम करेंगे दोस्तों कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें 8 से 9 घंटे की धूप दिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इस पे बहुत अच्छे से फूल और कलियाँ आते हैं दोस्तों और कंटिन्यू आते हैं। अगर आप इन्हें सेमी शेड एरिया में रख देंगे, तो इन पे तो भूले-भटके कलियाँ तो आ जाएँगी, लेकिन वो भी खिल नहीं पाती हैं उनका ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फूल वाले पौधे धूप में ही रखेंगे तब जाके उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है? तो चलिए अगला हम बताते हैं। तो एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर आपने पौधा गमला में लगाया है तो एक बात का ध्यान में रखिएगा कि कम से कम आप 2 बार वाटरिंग करिएगा, ख़ास तौर से गर्मियों में, ठीक है? गर्मियों में 2 बार वाटरिंग करेंगे और पौधों को नहलाते हुए करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो कलियाँ हैं, वो मुरझाएँगी नहीं, जलेंगी नहीं। जब जलेंगी नहीं, मुरझाएँगी नहीं तो अच्छे से खिलेंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पौधे की मिट्टी में कंटिन्यू नमी रहेगा, उससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, एक भी पत्तियाँ भी जलेंगी नहीं दोस्तों, ठीक है? तो इस पौधों को थोड़ी पानी की विशेष आवश्यकता होती है। तो अगर आप 2 बार पानी देंगे तो यह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और एक भी कलियाँ वगैरह जलेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम है कि अगर आपने पौधा गमले में लगाया तो एक बात का और ध्यान में रखिएगा कि कम से कम महीने में 1 से 2 बार खाद दीजिएगा ही दीजिएगा। चाहे आप रासायनिक खाद दीजिए, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद दीजिए, ठीक है? तब जाके आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो गमले की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। उसको ताकतवर बनाने के लिए यानी कि उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाने के लिए हमें समय-समय पर खाद देना पड़ता है, तब जाके मिट्टी ताकतवर होती है, तब जाके पौधे के ऊपर फूल और कलियाँ आते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है? तो महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर खाद दीजिए। और गमले की बात करें तो आप अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा लाए हैं तो उसको छोटा गमला प्रोवाइड करिएगा। देसी वैरायटी का अगर कनेर लाए हैं तो उसको बड़ा गमला देंगे तभी उस पे फूल आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जो देसी वैरायटी के पौधे होते हैं उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं, जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हैं। अगर आप उसको बड़ा गमला नहीं देंगे तो रूट बाउंड की समस्या हो जाएगी जिसकी वजह से फूल आने में काफ़ी विलंब होने लगेंगे और ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है? और जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उसकी जड़ें कम बनती हैं तो उसको छोटा गमला देंगे तो उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है दोस्तों? इस बात का ध्यान में रखिएगा। बाकी जब भी आप पौधों को पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा ताकि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह ना बैठे, तो रेड मकड़ी का अटैक भी ना हो और कभी-कभी चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो उसके लिए आप पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा ताकि चींटियाँ वगैरह ना लगें। क्योंकि जब चींटियाँ लगती हैं ना, तो कलियों को गिराने पे तुल जाती हैं। तो कलियों को बचाने के लिए चींटियों का आपको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे कलियाँ खिलें, तो उसके लिए आप चींटियों को समय-समय पर हटाते रहिए। उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो नमक के घोल का स्प्रे करेंगे, उससे आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ नहीं लगेंगी। ये 100% गारंटी है कि चींटियाँ नहीं लगेंगी दोस्तों। एक बार आप प्रयोग करके देखिएगा, ठीक है? नहीं तो आप शैम्पू का भी स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने पौधे के ऊपर आधा पाउच शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, उसके बाद पौधों को स्प्रे कर दीजिएगा। देखिएगा कि सारी चींटियाँ भाग जाएँगी, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए और बिना विलंब किए, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का कनेर है और ये स्किन कलर का है और इसमें भी कलियां बननी शुरू हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मुझे डालना है खाद। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पौधे के ऊपर अगर सूखी पत्तियां हों और सूखे ब्रांच हो उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं। तो मैं कटर लेके नहीं आई हूँ, हाथों से ही नोच के हटा दे रही हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी ये बहुत ही लो मेंटेनेंस और हार्डी पौधा होता है, ठीक है? तो आप कटर से भी काट सकते हैं और हाथों से भी नोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कटिंग से भी ईज़िली ग्रो हो जाती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है, बम्पर फ्लावरिंग करता है, थोड़ा-सा केयर कर दीजिए तो, ठीक है ना? उसके बाद करना क्या है कि पीली पत्तियाँ हटानी है, सूखे ब्रांच हटाने हैं, उसके बाद मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करके अगर कोई खाद आप डालते हैं तो पौधे को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मैंने मिट्टी की खुदाई कर ली है और जो भी इसमें कचरा था उसको मैंने हटा दिया है। और ये मैं काफ़ी छोटे गमले में ही लगाई हूँ, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है और छोटे ही गमले में बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आती है दोस्तों। तो चलिए खाद दिखाते हैं। खाद के रूप में देख सकते हैं ये आधा चम्मच से कम ही है, ये मल्टीविटामिन्स है। इसका प्रयोग अगर आप अपने कनेर के पौधे में या किसी और भी फूल वाले पौधे में करते हैं तो देखिएगा आपके पौधे की जो भी ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी रहेगी वह दूर करेगा, क्योंकि ये मल्टीविटामिन्स है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। इसको डालने से पौधे पर फल, फूल, कलियाँ आने लगती हैं। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच जाता है, वह पौधा हरा-भरा हो जाता है। उसके बाद मैं ये फ्यूरिया डाल रही हूँ दोस्तों। फ्यूरिया डालने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई स्नेल वाले कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उससे आपके पौधे को बचाया जा सकता है। तो एक बार आप फ्यूरिया का प्रयोग महीने 2 महीने में 1 बार ज़रूर करिएगा और जो मल्टीविटामिन्स दिखा है, उसका प्रयोग भी आप महीने में 1 बार ही करिएगा, 2 बार ना करिएगा, ठीक है? नहीं तो पौधे को नुकसान पहुँचा देगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है खाद, जो मैं दिखा रही हूँ और सारे पौधों में अप्लाई कर सकती है, ये गज़ब की बात है। उसके बाद मैंने ये डीएपी के दाने लिए हैं। डीएपी के दाने डालने से ये होता है कि जड़ों का ग्रोथ होता है, ब्रांच मोटी होती है, यानी कि टहनियाँ मोटी होती हैं और जड़ें स्वस्थ होती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो पौधा अच्छे से फलता है, फूलता है, छोटे से गमले में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है दोस्तों। तो इसका भी प्रयोग आप महीने, 2 महीने, 3 महीने पे कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप हर महीने डालें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, ग्रोथ के लिए डालना पड़ता है। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया। केचुए की खाद में सारे पोषक तत्व पाए जाता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। केचुए की खाद डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी को ढीली बनाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया हो, जो पौधा कभी फूल ना दे रहा हो, जो पौधा की कंडीशन बहुत बुरी हो, उस हालत में अगर इन सब खादों का आप प्रयोग एक बार करके देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद मैंने मस्टर्ड केक लिया। मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली का प्रयोग इस समय अगर करते हैं तो आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा। अगर जो पत्तियों की सिकुड़नपन होगी या पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई होंगी या कोई और भी समस्या होंगी पौधे से ग्रसित आपका पौधा होगा, समस्याओं से ग्रसित होगा, वो सारी समस्याएँ ठीक हो जाएँगी। ए टू जेड सारी समस्याओं को ठीक करता है ये सरसों की खली का लिक्विड। तो यह मतलब फरवरी का लास्ट आज महीना है, अगर आपने नहीं डाला है तो डाल दीजिए और आप चाहें तो आपके यहाँ अगर ठंडियाँ पड़ती हैं तो अप्रैल तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इस समय अगर डाल देंगे इधर 2 महीने में तो आपका पौधा बहुत अच्छा फूल देगा। एक बार डाल देंगे तो 6 महीने फिर पलट के देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे भी जो कनेर का पौधा होता है, इसमें आप महीने 2 महीने पे एक बार भी खाद अगर भूले-भटके दे देते हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बस ध्यान क्या रखना रहता है कि पानी का ध्यान रखना रहता है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और पानी की कमी अगर नहीं होगी तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब पानी की कमी होती है तभी पौधे की ग्रोथ भी समाप्त होने लगती है और पत्तियाँ झुलसने लगती हैं, कलियाँ झुलसने लगती हैं। और जो ये पानी बचा है इसको मैं दूसरे पौधे में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें उतना ही डालूँगी जितना मिट्टी भीग जाए, अधिक नहीं डालूँगी। तो इन सब खादों का प्रयोग मैं
फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि इन सब खादों का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में कर दीजिएगा और देखिएगा अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इंडोर पौधा में भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा और पौधा हरा भरा रहेगा, हमेशा फूलों से भरा रहेगा। अगर आप इंडोर पौधे में डालते हैं तो पत्तियों का साइज बड़ा होगा, पत्तियों में कलर बहुत अच्छे से आएगा। एक बार आप इन सब खादों का प्रयोग मेरे पे भरोसा करके देखिए और देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम पौधे की मिट्टी तैयार करना बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों बता दें कि चाहे आप फल लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, चाहे इंडोर पौधा लगा रहे हैं, ए टू जेड कोई भी पौधा हो, सबकी मिट्टी भुरभुरी तैयार होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी में आप पौधा लगाते हैं तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप क्ले वाली मिट्टी अपने पौधों को दे देते हैं तो उसमें पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो पौधा अचानक से सूख जाता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यू बहुत ज़्यादा पानी रुका रहता है और ऊर्जा का संचार भी नहीं हो पाता है जब धूप निकलता है तो, और जिसके कारण जो जड़ें होती हैं उमस के वह खराब हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिट्टी अगर आप अच्छी तैयार रखते हैं तो थोड़ा सा भी धूप उस पे पड़ता है तो बहुत जल्दी उसकी पानी सूख जाती है, वह मिट्टी ताकतवर हो जाती है। और जो गीली जो चिकनी मिट्टी होती है वह उल्टे खराब कर देती है। और नहीं तो मिट्टी के अंदर जो जड़ें रहती हैं वो भी सड़ती हैं, फंगस भी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है अचानक से पौधा, हमारी देशी भाषा में बोलते हैं उकठ गया, यानी उचट जाता है, यानी कि सूख जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। कोई भी पौधा लगाइए हमेशा भुरभुरी मिट्टी तैयार रखिए, उसमें पौधा अच्छा से ग्रोथ करेगा। और जो भी आप गमला लीजिएगा ड्रेनेज का व्यवस्था अच्छा रखिएगा, ताकि आपकी मिट्टी नमी मात्र रह जाए और एक्स्ट्रा पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। ऐसा गमला आप लेंगे चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, सालों साल फूलों से भरा रहेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं रखते हैं, उसके वजह से भी पौधा खराब हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ओवरलोड खाद छोड़ते रहते हैं, उसकी वजह से भी खराब हो जाता है। तो देखिए किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला काम यह है कि जब भी आप फरवरी का महीना आए तो साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई आप जरूर करिए। ठीक है, चाहे आप फरवरी में करिए चाहे जुलाई में करिए, एक बार आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर देंगे, उससे आपका पौधा घना होगा। जब घना होगा तो ढेरों ब्रांच निकलते हैं। घना का मतलब क्या होता है? ढेरों ब्रांच निकलना। जब ढेरों ब्रांच निकलेंगे तो ढेरों कलियां और फूल आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि।